हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो सबसे पहले राधे राधे। आज हम फिर तैयार हैं इंट्राडे एंड डिलीवरी के कुछ शेयर लेके, फ्यूचर एंड ऑप्शंस के कुछ शेयर लेके। देखते हैं, नज़र बनाते हैं शेयर को किस तरीके से वर्कआउट करता है। अपना कमेंट देते रहें, फ़ायदा उठाते रहें। ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इंट्राडे एंड डिलीवरी के कुछ शेयर इसमें देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, वॉरोक इंजीनियर, जिसका प्राइस है 504। इस पे मारते हैं एक नज़र, देखते हैं करता ही ये आज क्या वर्कआउट। तो देखते हैं टेक्निकली चार्ट जिस तरीके से डाउन पोजीशंस के बाद इंट्राडे पोजीशन के अंदर जिस तरीके से इसने कल एक अच्छी बिकवाली के बाद एक खरीदारी की पोजीशन दिखाई है, इंट्राडे पोजीशन में बेटर पोजीशन। टेक्निकल चार्ट थोड़ा सा सुधार होता हुआ जिस तरीके से वर्कआउट होता हुआ 13 EMI को टच करता हुआ पोजीशन चल रहा है। वॉल्यूम लेवल में अभी थोड़ी सी कमी है, इंडिकेटर पोजीशन भी थोड़ा सा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है जिस तरीके से नज़र आता है। ब्रेकआउट जोन से सही है, रेसिस्ट लेवल पर जाता होगा का पर शेयर है जिस तरीके से वर्कआउट कर रहा है। टेक्निकली इस तरीके से वर्कआउट करता हुआ चला जा रहा है। फंडामेंटली इसे अगर देखने की कोशिश करें तो दो तीन चीज़ें समझ में आती है कि फंडामेंटली इसके अंदर पोजीशन बढ़ती हुई नज़र आ रही है, रेशो में होता हुआ सुधार, और जिस तरीके से बैलेंस शीट में आई है एक चीज़ जिसमें आपको अलग से पोजीशन नज़र आती दिखेगी, वहाँ पर ये पोजीशन बढ़ते हुए नज़र आ रही है। इसलिए इसके जो हमने टारगेट लिए हैं, 580 का टारगेट है। डिप के भी यहाँ पे 558 का जो रहेगा स्टॉप लॉस एक्शन रहेगा बाय का। इस पे एक नज़र बना के चल सकते हैं और अपना फ़ायदा ले सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास BL कश्यप का, जिसका प्राइस है 102। छोटा शेयर, नज़र बनाए एक बार। अगर BL कश्यप को ध्यान से देखेंगे तो टेक्निकली चार्ट एक तरीके से डाउन पोजीशन पे जा रहा है। थोड़ा सा पोजीशन डाउन होने के कारण उसके बाद थोड़ी सी एक खरीदारी आई थी, लेकिन अभी भी डाउन पोजीशन पे है। रेड कैंडल बंद पोजीशन जिस तरीके से नज़र आया, कल भी बहुत भारी बिकवाली पोजीशन निकलती हुई निकल आई है, जिसके बिहाफ पर इस पर वर्कआउट होता हुआ जो है कमज़ोर की तरफ दिखाता हुआ नज़र आ रहा है एज़ पर टेक्निकली। लेकिन जब मैंने इसकी फंडामेंटली चीज़ों को देखा तो क्वार्टरली आया रिजल्ट बेटर, और जिस तरीके से क्वार्टरली जिस तरीके से मैंने चेकआउट करा और वर्कआउट होते हुए नज़र आया, वो पोजीशन बहुत ही बेटर पोजीशन पे दिखती हुई नज़र आई है। कुल ऑर्डर इसके जो है, एक ऑर्डर बुक को चेक करा गया, ऑर्डर जितना मिला है 3546 का जो ऑर्डर इसको मिला है, जिस तरीके से एक बड़ा ऑर्डर मिला है जिस पे वर्कआउट करता हुआ नज़र आ सकता है। और जिस एग्रीमेंट के बिहाफ पर जहाँ पे इसने कैश का सही तरीके से यूटिलाइजेशन करा, वो एक बेटर पोजीशन दिखाता हुआ नज़र आ रहा है। उस पर आप एक नज़र बना के चल सकते हैं और अपना फ़ायदा उठा सकते हैं, जिसके बिहाफ पर मैं ये कह रहा हूँ कि आज इस पर बाइंग पोजीशन रह सकती है। इसलिए हम यहाँ पे टारगेट ले रहे हैं 105 का। डिप के भी यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा 100 का और एक्शन रहेगा बाय का। इस पे भी आप एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम ध्यान से देखें तो हिम्मत का है और इसका प्राइस है 161 का। इस पे एक नज़र बना के चल सकते हैं। ध्यान से देखें, टेक्निकली चार्ट अगर बहुत ध्यान से देखेंगे तो बहुत ही अच्छा पोजीशन हिम्मत दिखाता हुआ चला जा रहा है, और जिस तरीके से इसने एक ट्रेंड बनाने की कोशिश करी है वो बेटर ट्रेंड पोजीशन है। और यहाँ से जिस तरीके से जहाँ शेयर 137 135 के रुपए पे था, आज वो 163 और 165 की पोजीशन पे जा चुका है। वॉल्यूम लेवल भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से नज़र आ रहा है, बहुत अच्छी खरीदारी है। इंडिकेटर पोजीशन भी बहुत ही अच्छे तरीके से वैल्यूएशन निकले आ रहा है। पिछले 4 दिनों के अंदर औसत से ज़्यादा वॉल्यूम के साथ खरीदारी हुई है। इसका मतलब क्या है, वॉल्यूम इसके साथ जुड़ा हुआ है और वर्कआउट करता हुआ जा रहा है। वॉल्यूमेशन शेयर के कारण इसके अंदर पोजीशन बनती हुई नज़र आ रही है। ध्यान से देखें अगर फंडामेंटली तो बैलेंस शीट और रेशियो उसके अंदर जिस तरीके से कंपोजिट रेशियो है, वो उसमें होता हुआ सुधार एक अच्छी पोजीशन को देता हुआ नज़र आ रहा है, जिसके बिहाफ पर यहाँ टारगेट हम 175 का रख रहे हैं, जो आसानी से मुझे लग रहा है अचीव होता हुआ नज़र आ सकता है और वर्कआउट लेता हुआ जा सकता है। पहला हम इसमें दो से मैं बताना चाहूँगा कि एक आप एक काम करिए, पहले आप एक 167 का रख लीजिए और उसके बाद जो है 175 का रख सकते हैं, जिसके हिसाब से पोजीशन बन सकते हैं। ट्रेल कर लेना आप, उसके हिसाब से पोजीशन मिलती हुई नज़र आ सकती है। डिप के हिसाब से स्टॉप लॉस जो मैं लेके चल रहा हूँ 155 का एक्शन रहेगा बाय का। इस पे आप एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रेस्टोरेंट का, इसके ऊपर एक नज़र बनाते हैं। यहाँ पर जो प्राइस जा रहा है, वो जो प्राइस है वो 108 का है। यहाँ पर अगर पोजीशन देखें तो किस तरीके से बनती हुई नज़र आ रही है, उसके ऊपर एक नज़र बना के चल सकते हैं। यहाँ पे देखिए तो टेक्निकली चार्ट जिस तरीके से कल इंटरडे पोजीशन के अंदर बेटर पोजीशन है, डाउन पोजीशन के बाद एक रेड कैंडल के बाद जिस तरीके की ग्रीन कैंडल पोजीशन ने अपने तरीके से पोजीशन बनाने की कोशिश करी, वो बेटर पोजीशन है। अगर हम ध्यान से देखेंगे क्लोजिंग जो थी 103 के बाद और कल जो हाई मारा है 109 का हाई मारा है,
उसका पोजीशन एक बेटर पोजीशन पे नज़र आता हुआ दिख रहा है। टेक्निकली चार्ट में सुधार होता हुआ नज़र आया है, जिस तरीके से बुल की तरफ इसके अंदर पोजीशन नज़र आ रही है। दूसरी तरफ अगर मैं देखूं फंडामेंटली के बिहाफ पर, तो पोजीशन दूसरे तरीके से काम करती हुई लग रही है। मेरे स्टेट्स जो है ना, इसके अंदर MF है, यानी कि म्यूचुअल फंड के अंदर जो है जो शेयर 105 का है वहाँ पे यहाँ पर पोजीशन जो है खरीदी गई है। मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई पोजीशन क्या है म्यूचुअल फंड के अंदर, इसके अंदर बहुत अच्छी खरीदारी की गई है, और जिसके बिहाफ पे यहाँ पे लग रहा है कि जो एक अच्छा वर्कआउट करता हुआ नज़र आ सकता है, जिसके बिहाफ पे टारगेट 113 का, डिप के बिहाफ पे स्टॉप लॉस ले रहा हूँ 106 का, और यहाँ पर आपने यहाँ पर पोजीशन लेके चल ली है। मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा पोजीशन ली गई है। 105 रुपये के हिसाब से यहाँ पर जो है कम से कम 1 सवा लाख शेयर खरीदे गए हैं म्यूचुअल फंड के द्वारा। यहाँ पर पोजीशन आप ध्यान रखिए, इसकी पोजीशन यहाँ बढ़ती हुई नज़र आ रही है, और ये एक अच्छा शेयर वर्कआउट करता हुआ नजर आ सकता है म्यूचुअल फंड की, यानी कि बड़े ऑपरेटर्स की इस पे नज़र आ चुकी है। इस पे आप एक पोजीशन बना सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम ध्यान से देखें तो आइक्विन एक्सचेंज है, 647 का शेयर, इस पर रखें नज़र। ये कैसे काम करता है टेक्निकली चार्ट देखें तो जिस तरीके से डिप पोजीशन मेरे को नज़र आ रही है, यहाँ पे एक कैंडल चार्ट पैटर्न के अंदर अगर ध्यान से देखें तो ये गिरता हुआ नज़र आया, पोजीशन जिस तरीके से नज़र आई है, लेकिन यहाँ पे कमजोरी के कारण का एक और दूसरा फंडामेंटली पोजीशन नज़र आई है जहाँ पर ये बैटर बढ़ता हुआ नज़र आया। सबसे पहली तो चीज़ क्या है कि जो अंबानी पावर है से उसने 168 करोड़ का ऑर्डर मिला है। यहाँ पर एक जो अंबानी पावर है उससे जो इसने जो ऑर्डर अचीव किया है वो 161 करोड़ का है, जो एक अच्छा पोजीशन बनाता है और कैश और फंडामेंटल यूज़ को करते हुए एक रेशोज को सुधार करता हुआ पोजीशन दे रहा है। ये जो चीज़ है ये रायपुर और जो है ना आपके पास रायगढ़ है, यहाँ पर इसका इस्तेमाल होगा। यहाँ पे प्रोजेक्ट के लिए ये काम करता हुआ मिला है, और ये 18 महीने के अंदर अंदर इसे ऑर्डर को पूरा करना पड़ेगा। मात्र 1.5 साल के अंदर अंदर ये पोजीशन रिकवर करनी पड़ेगी, जो एक बेटर पोजीशन बताती हुई नज़र आ रही है। इस पर आप एक नज़र बना के चलिए, इसके बिहाफ पर आज इस पर वर्कआउट होता हुआ नज़र आ सकता है। यहाँ पर जो टारगेट रहेगा वो टारगेट रहेगा 665 का, डिप के बिहाफ पे स्टॉप लॉस जो मैं लेके चल रहा हूँ 640 का, एक्शन रहेगा बाय का। इस पर एक नज़र बना के चल सकते हैं और इसका फ़ायदा ले सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम ध्यान से देखें तो देवयानी इंटरनेशनल है, 197 रुपये का छोटा शेयर है, इस पर भी एक नज़र बनाते हैं। देखिए तो ध्यान से जिस तरीके से धीरे धीरे जिसने अपनी पोजीशन बनाते हुए जिस तरीके से चला गया है, कहाँ ये शेयर जो है 100-150 रुपये का था, और जिस तरीके से आज ये कम से कम 98 या 200 को टच करता हुआ जा रहा है, जिसके बिहाफ पर यहाँ पर आपके पास एक पोजीशन बनती जा रही है। टेक्निकली चार्ट बहुत ही अच्छा और अच्छा वर्कआउट करता हुआ जा रहा है, इसीलिए इसकी पोजीशन जो है बेटर पे नज़र आ रही है। इंडिकेटर पोजीशन भी बहुत अच्छा, वॉल्यूम लेवल भी एक अच्छी पोजीशन को दिखाता हुआ नज़र आ रहा है। इसके ऊपर बिहाफ पे पोजीशन वर्कआउट करते हुए आपको दिख सकती है। दूसरी बात मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि फंडामेंटली जिस तरीके से इसके अंदर सुधार और जिस तरीके से वर्कआउट होता हुआ नज़र आ रहा है, ये अच्छा वर्कआउट करते हुए दिखाई देगा आपको। मैं 205 का इसका टारगेट ले रहा हूँ, डिप के भी आप 194 का स्टॉप लॉस, एक्शन रहेगा बाय का। इस पर आप एक नज़र बना के चलें और अपना पोजीशन बनाते फ़ायदा ले सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एंजल का, जिसका प्राइस 2616 है। इस पे एक नज़र बनाते हैं, देखते हैं किस तरीके से टेक्निकली चार्ट अगर ध्यान से देखें तो एक डाउन पोजीशन, डाउन के बाद एक अच्छी पोजीशन, एक बेटर पोजीशन पे चला है, जिस तरीके से 2691 को इसने टच करा था, और जिस तरीके से पोजीशन चली है इंडिकेटर पोजीशन भी बहुत ही अच्छा वैल्यूएशन देता हुआ चला जा रहा है। मार्केट के अंदर जो है इसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के से जुड़े सभी शेयर जो है ना बहुत तेज़ी से चल रहे हैं। जो इन मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके बिहाफ पर मैं बता रहा हूँ, ये सेक्टर एक अच्छा काम करता हुआ नज़र आ रहा है, जिसके बिहाफ पे वर्कआउट होता हुआ आपको नज़र आ सकता है। ऑर्डर का मिलना, आसानी से अचीव होना, कैश रेशोज में चेंजेस आना, ये एक बेटर पोजीशन को दिखाता हुआ नज़र आ रहा है, जिसके बिहाफ पे 2715 का हम टारगेट ले रहे हैं। डिप के बिहाफ पे स्टॉप लॉस जो हम ले रहे हैं 2580 का, एक्शन रहेगा बाय का। इस पर आप एक नज़र और पोजीशन बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जो कैटेगरी है वो फ्यूचर एंड ऑप्शन की कैटेगरी है, इसे भी आप इंट्राडे एंड डिलीवरी में इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें हम देखें तो सबसे पहले AB कैपिटल का फ्यूचर 227 का प्राइस, इस पर एक नज़र बना के चल सकते हैं और देखते हैं किस तरीके से वर्कआउट करता है। इंडिकेटर पोजीशन पहले डाउन, उसके बाद अप, इस तरीके से यहाँ वॉल्यूम लेके चल रहा है। 13 EMI के ऊपर पोजीशन लेते हुए चल रहा है। एक अभी कंसोलिडेट पोजीशन के अंदर जिस तरीके से इसने अपनी वैल्यूएशन बना रखी है वहाँ पर ये वर्कआउट करता हुआ नज़र आ रहा है। इंडिकेटर पोजीशन ये बता रहा है कि जिस तरीके से इसके अंदर जो वर्कआउट हुआ है और जो बेटर पोजीशन पे निकलता हुआ आ रहा है वो एक अच्छी वैल्यूएशन देता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर मैं आपको 2-3 चीज़ें और बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो RBI है उसके हिसाब से जो इसके ऊपर
नो ऑब्जेक्शन का ऑर्डर मिला है कि भाई इसको जो है पास कर दिया गया मर्जर का। जिस तरीके से इस पर पोजीशन बढ़ती हुई नज़र आ रही है, और मैं तुम्हें चीज़ें बताऊंगा जिस तरीके से रेशोज़ में चेंजेस हो जाए उसके ब्याह पे मैं 232 का टारगेट ले रहे हैं। डिप के ब्याह पे स्टॉप लॉस रहेगा 222 का, एक्शन रहेगा बाय का। इस पर एक नज़र बना के चल सकते हैं। फिर हम देखते हैं एनटीपीसी का। एनटीपीसी के फ्यूचर में हमें दो तीन चीज़ें देखनी है। 414 का शेयर चल रहा है और उस हिसाब से टेक्निकली चार्ट ने एक बहुत ही अच्छी मूवमेंट पकड़ी थी। पोजीशन जिस तरीके से आपको नज़र आ रहा हो तो देखें ध्यान से, 9/9 के ब्याह पे 9/9 तारीख को देखें तो उसके ब्याह पे जिस तरीके से इसने एक अच्छी पोजीशन ली, 420 से भी ऊपर पोजीशन लेता हुआ चला गया। कल इसमें थोड़ी सी बिकवाली नज़र आई, प्रॉफिट बुक करता हुआ नज़र आया, लेकिन अभी भी इसके अंदर एक स्ट्रेंथ बनी हुई है वॉल्यूम लेवल और जिस तरीके से इसके ऊपर पोजीशन बनी हुई है। ध्यान से देखें तो डबल टॉप ऑर्डर, जो डबल टॉप पैटर्न है वो भी इसके अंदर बनता हुआ सा नज़र आ रहा है। जिस तरीके से यहाँ पर पोजीशन ये दिख रही है कि यहाँ पोजीशन अगर रिकवरी होती है तो बहुत ही अच्छा वर्कआउट करता हुआ नज़र आ रहा है। फंडामेंटली ये अच्छा सुधार से काम कर रहा है। रेशोज़ और बाकी चीज़ों में भी चेंजेस आते हुए नज़र आए हैं। जिसके बिहाफ पर यहाँ टारगेट ले रहा हूँ 421 का। डिप के बिहाफ पे पोजीशन मैंने स्टॉप लॉस के लिए 410 की एक्शन रहेगा बाय का। इस पर एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट जो हम लेके चल रहे हैं वो एमयू स्मॉल बैंक है, जिसका जो फ्यूचर का प्राइस है 722 है। इस पर एक नज़र बना के चल सकते हैं। देखते हैं क्या है। टेक्निकली चार्ट अगर देखें 5 दिन से 6 दिन से एक डिप की और कंसोलिडेट पोजीशन में बढ़ा हुआ है, लेकिन जिस तरीके से पोजीशन बढ़ती हुई नज़र आई है वो बहुत ही बेटर पोजीशन पे चलता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर आपके पास ये चीज़ नज़र आ सकती है और इसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं। और एक देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर ये वर्कआउट करता हुआ नज़र आ रहा है। इस फ्यूचर के अंदर एक दो तीन चीज़ें मैं आपको बताने की कोशिश करूँ कि जिस तरीके से यहाँ पर ये पोजीशन आई है कि बैंक में आता हुआ सुधार जो है बैंकों के लिए एक पोजीशन देता हुआ नज़र आ रहा है। और उस तरीके से आजकल जो खबर आई है उसके हिसाब से बैंक सेक्टर में मुझे लग रहा है थोड़ी सी तेज़ी आने के चांसेस बन सकते हैं। उसके बिहाफ पर मैंने यहाँ टारगेट लिया 740 का। डिप के बिहाफ पे स्टॉप लॉस 710 का। इस पे आप एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डीएलएफ का। इसका जो अगर हम ध्यान से देखें ऑप्शन की कैटेगरी में इसको लिया गया। 800 का स्ट्राइक प्राइस, कॉल पोजीशन 19 का टारगेट। इस पर एक नज़र बना के चलें तो देखें तो टेक्निकली चार्ट 3 दिन से डाउन पोजीशन पर है, लेकिन अभी भी इसकी पोजीशन बनती हुई नज़र आ रही है। लेकिन जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ कि जब अगर मैं फेड की रेट की बात करूं, जिस तरीके से उसने ½ % गिराया है उसके बिहाफ पे ना फिर इंडियन मार्केट में भी इस तरीके से चेंजेस होंगे। और अगर इस तरीके से इंडियन मार्केट में बैंक रेट इंटरेस्ट में कटौती आती है तो रियल इस्टेट को सबसे ज़्यादा फायदा मिलेगा और रियल इस्टेट का फायदा डीएलएफ को मिलता हुआ मुझे नज़र आ सकता है। यहाँ पर पोजीशन जो है उस तरीके से मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से ब्याज के दरों में पोजीशन में चेंजेस आएंगे और डीएलएफ को और रियल इस्टेट को आप एक नज़र बना के देख सकते हैं। इसलिए यहाँ पर मैं जो टारगेट ले रहा हूँ 19 का, स्टॉप लॉस 10 का और एक्शन रहेगा बाय का। इस पर एक नज़र बना के देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सिस बैंक का, जिसका स्ट्राइक प्राइस 1240 है। कॉल पोजीशन लेनी है 13 रुपये 40 पैसे पे मिल जाएगा। टारगेट 23 रुपये का। इस पर एक नज़र बना के चलते हैं। देखें तो टेक्निकली चार्ट जिस तरीके से बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, इंडिकेटर पोजीशन भी बहुत ही अच्छी पोजीशंस को देता हुआ जा रहा है। जिस तरीके से ट्रेड पोजीशन चलती हुई आ रही है वो बेटर पोजीशन पे चलती है। दोबारा मैंने कहा कि मैंने अगेन बैंक सेक्टर इसीलिए लिया है, कुछ शुगर्स के सेक्टर के कुछ लिए हैं मैंने और कुछ बैंक सेक्टर के लिए, कि कुछ थोड़ा सा पोजीशन दिखाते हुए नज़र आ रहे हैं। पिछले 5 दिनों के अंदर जिस तरीके से 4% से भी ऊपर ही पोजीशन दिखाता हुआ नजर आया, ये एक अच्छा पोजीशन वैल्यूएशन आपको दिखाता हुआ नजर आ सकता है। आप इस पर एक नज़र बना सकते हैं और इसका एक फ़ायदा लेते हुए नजर आ सकते हैं। ग्लोबली जो चेंजेस आ रही हैं ये उनके बिहाफ पर ही कुछ ऐसे वर्कआउट करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर जो हमने डिप लिया है वो है 10 रुपये का। एक्शन रहेगा बाय का, यानी कि 23 के टारगेट के बिहाफ पे 10 का स्टॉप लॉस और एक्शन बाय के। इस पे बिहाफ पे आप वर्कआउट कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे शेयर हैं जिन पे आप बेनिफिट उठा सकते हैं, फ़ायदा उठा सकते हैं और वर्कआउट कर सकते हैं। तो जो मैंने आपको बताए हैं इस पे आप कमेंट और जो है वर्कआउट करते रहें। लर्निंग सही है देन अर्निंग के बिहाफ पे इसे वर्कआउट करें और अपना लॉजिकली दिमाग लगाएं। ज़बरदस्ती कोई चीज़ को खरीदने की कोशिश ना करें, पहले दिमाग लगाएं, ट्रेड केयरफुली करें और देन उसे अर्निंग की कोशिश करें। देन इसी तरीके से हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट सीरीज़ के अंदर। गुड बाय।